हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम आज एक क्वेश्चन देख रहे हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से कि एक सर्कल है और इस सर्कल में एक डायमीटर है, ए भी एक डायमीटर है जो एक कॉर्ड के साथ एंगल बना रहा है। यहाँ पर देखो, ये एंगल 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये एंगल 30 डिग्री है। ये सी है पॉइंट। इस सी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ये टेंजेंट इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। जो टेंजेंट ये ए बी को बढ़ाने पर ये जो कट यहाँ डी पर कट रहा है, दिस इज डी। और बी सी को मिला दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन देखो ये है। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रूफ करना है तुमको कि ये बी सी और बी डी बराबर है। ये प्रूफ करना है। दिस इज टू प्रूव। ठीक है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर का 9.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें देखो क्या करना है हमको। ये देखो कि गिवन में हम क्या लिखेंगे। ए बी इज डायमीटर, ए बी इज डायमीटर एंड सी बी, बी सी इज कॉर्ड, बी सी इज कॉर्ड एंड एंगल बी ए सी, एंगल बी एस सी ये 30 डिग्री है दिया हुआ। टू प्रूव करना है हमको कि बी सी अच्छा, ये भी मेंशन है कि डी पॉइंट है, जो कि डी क्या पॉइंट है। सी डी इज टेंजेंट सी डी इज टेंजेंट, ये भी दे रखा है। टू प्रूव में है कि बी सी इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जरा देखो इसमें हम क्या से प्रूफ करेंगे। देखो एक चीज़ ध्यान दो कि जो चीज़ गिवन है उस इंफॉर्मेशन का हमको क्या बेनिफिट है। जब कह रहा है कि बी डी ए बी एक डायमीटर है, तो ए बी से जो एंगल बनेगा वो एंगल सेमी सर्कल का एंगल कहलाएगा, जो कि 90 डिग्री होता है। तो हम सबसे पहला पॉइंट तो यही लिख लेंगे कि ए बी इज डायमीटर, ए बी इज डायमीटर दे रखा है ये बात। इसीलिए एंगल ए बी ए सी बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये एंगल ऑफ सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ये पूछने की बात नहीं। एंगल ऑफ सेमी सर्कल एग्जामिनर को पता है कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल है, तो वो क्या कहते हैं 90 डिग्री होगा। अच्छा, इस एंगल को हम थोड़ी देर के लिए 1 कह देते हैं। इसको यहाँ 1 कह देते हैं और ये छोड़ो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब देखो कि एक ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। अब एक थ्योरम और इसमें अप्लाई हम करेंगे कि जिसमें जब किसी सर्कल में, देखो ये सर्कल है, इसको कोई सेगमेंट, कोई कॉर्ड इसे खींचते हैं तो 2 सेगमेंट बन जाता है। इसमें इस सेगमेंट में अगर कोई एंगल बन रहा है इस सेगमेंट में, तो इसी कॉर्ड से इसके दूसरे सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि इसको कहते हैं एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। ये एंगल बराबर होता है हमेशा। तो बी सी जो बना रहा है यहाँ छोटा सा सेगमेंट, देखो इस सेगमेंट में ये सर्किल का एक सेगमेंट है और इधर वाला एक सेगमेंट है। तो एक सेगमेंट में यहाँ बन रहा है और इसी कॉर्ड से दूसरे सेगमेंट में यहाँ बन रहा है। तो ये एंगल बराबर होगा।
फिर यही लिखेंगे कि सिंस BC स्क्वाड दे रखा है ना, देयरफॉर एंगल ये BCD ये बराबर होगा एंगल BAC, और ये क्यों होगा, तो वही एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। और ये BAC चूँकि दे रखा है, BAC कितना है 30, और 30 ये यहाँ लिख देंगे एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। ये इतना काफ़ी है लिखना, एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट से इक्वल होते हैं, इसीलिए ये जब 30 है तो ये भी 30 हो गया। देयरफॉर हम फाइनली क्या लिखेंगे, BCD एंगल BCD हमारा BCD बराबर 30 डिग्री यहाँ से आ गया है ना। ये अब ये देखो कि इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। अब इस दोनों को देयरफॉर एंगल ACB प्लस एंगल BCD, ACB और BCD दोनों मिलके कितना हो जाएगा, एक ये बराबर हो जाएगा 90 प्लस 30 यानी 120 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल मिलके कितना हो गया, ACD एंगल ACD बराबर हो गया 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये 120 डिग्री हो गया। अब पूरा ट्रायंगल लो, ACD को पूरा लो, तो अब इन ट्रायंगल ACD एंगल, एक तो एंगल ACD हो गया प्लस एंगल CAB और CAB को हम CAD भी CAB को CAD भी कह सकते हैं, CAD तक, इसको D तक लिख देंगे। और एक एंगल हो गया कौन सा, CDB, इसको हम थोड़ी देर के लिए अगर हम 1 2 नाम दे दें इसको एंगल, इसको 1 और इसको 2 दे देते हैं, इसको 1 और 2 दे देते हैं, तो हम इसको मेंशन कर देंगे इसमें कि एंगल ACD यहाँ पर ACD हो गया, ACD बराबर इतना, ओके। अच्छा चलो ये हो गया ACD, देखो ACD प्लस CAB ना करके हम D तक कह दिए, प्लस CDA, देखो CDA यहाँ तक, CDB तक ना रह के CDA तक हम आ गए, तो CDA तक हम आ जाएंगे, तो ये बराबर हो गया 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा ये तो 120 हमने प्रूव कर रखा है, 120 देखो। अच्छा CAB या CAD दोनों एक ही बात है, ये 30 डिग्री है। बचा क्या, CDA ये एंगल CDA बचा, CDA बराबर 180 हो गया। ये दोनों मिलके एंगल CDA बराबर हो जाएगा 180 माइनस ये दोनों मिलके 150 हो गया, तो ये कितना बचा, माइनस हो गया 30, यानी CAD बराबर एंगल CDA देखो CDA ये हो गया कितना, ये एंगल 30 हो गया। दैट इज हम CDA ना करके अगर हम CDB तक ही रहेंगे तब भी वही रहेगा, CDB बराबर हो गया 30 डिग्री। ये 30 डिग्री प्रूफ हो गया, और 30 डिग्री इसको पहले प्रूफ, BCD को पहले प्रूफ कर रखे हैं हम लोग 30 डिग्री। देखो BCD ये इक्वेशन नंबर, अगर हम इसको सपोज इसको हम
इसको 2 डाले थे, इसको 3 डाल दो। अब लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 2 में हमने प्रूफ कर रखा है ए से बी सी डी, एंगल बी सी डी बराबर एंगल यहाँ देखो सी डी बी दोनों कितना हो गया 30, इसीलिए दोनों 30 के बराबर है, तो इसीलिए एंगल बी सी डी बराबर हो गया सी डी बी सी डी, देखो बी सी डी और इधर से सी डी बी दोनों बराबर हो गए। इसीलिए अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड दो एंगल बराबर हो जाए तो उसके सामने का साइड ये हो जाता है। एंगल अगर बराबर हो गए, ये एंगल बराबर हो गए तो साइड इसके सामने का साइड बराबर हो जाएगा। देयरफॉर लिखेंगे कि इन या यहाँ पर एक सेंटेंस और थोड़ा सा हम जोड़ देते हैं यहाँ पर। now in triangle BCD एंगल BCD बराबर हो गया एंगल CDB के ये 30 डिग्री है, इसीलिए इसके सामने का साइड, इसके सामने CDB के देखो BCD इसके सामने हो गया BD और इसके सामने हो गया BC। देखो BCD इसके सामने हो गया BD और CDB इसके सामने हो गया BC और यही प्रूव करना था। क्यों साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, यही प्रूव करना था। प्रूव्ड। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको इस सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उसमें। ओके, थैंक यू।